हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 3 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, कल थी 2 मार्च के दिन हमारा वीडियो नहीं आया किसी कारणवश, इसलिए 2 और 3 मार्च के दोनों दिन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान ले, जब दुनिया हमें कहती है हार मान ले, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर ले। क्या कर ले? एक बार और कोशिश कर ले। ये हार ना मानकर की कोशिश करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं को निपटना, उन समस्याओं को का मुकाबला करना वो एक आर्ट ऑफ लाइफ होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बीईसी की गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक है वो बैठक कहां पर होने वाली है? साथियों, बिम्स्टेक यानी कि भारत इस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उस समय बिम्स्टेक की जो सम्मेलन है वो भी भारत के अंदर हो रहा है। तो भारत के किस शहर के अंदर ये सम्मेलन हो रहा है बिम्स्टेक का? हैदराबाद, गांधीनगर, पणजी या फिर बंगलुरु? सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। बेंगलुरु के अंदर हो रहा है आपका बिम्स्टेक की बैठक। ठीक है, चलिए क्या है बिम्स्टेक के अंदर? साथियों, कितने देश आते हैं? तो बिम्स्टेक के अंदर आते हैं कुल 7 देश। कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। इसके अंदर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यानी कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश है वो सारे के सारे पड़ोसी देश किसके अंदर आ रहे हैं? बिम्स्टेक के अंदर आ रहे हैं। बिम्स्टेक के अंदर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं है, लेकिन भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ये 7 देश हैं। ठीक है, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो बांग्लादेश के अंदर है। कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? यानी किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, जातिगत भेदभाव न हो, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी प्रकार का किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को, 1 मार्च को, 28 फरवरी को, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, हर वर्ष हम लोग 1 मार्च को मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, यानी कि 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में बोला टिम्बू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में बोना टिम्बू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? प्रेसिडेंट कहां के बने हैं? कांगो, नाइजीरिया, सूडान या फिर मोरक्को? बोला टिम्बू साथियों बने हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति। कहां के? नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। यह है टोना किन्बू। ठीक है, बोला टिम्बू। ठीक है, अब ध्यान रखना, बोला टिम्बू है ये जो नाइजीरिया के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई, कोलकाता, गोवा या साथियों इसमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर मल्टीमीडिया जो प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो हुआ है गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, गोवा के अंदर हुआ है। देखिए, केंद्रीय सूचना ब्यूरो गोवा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा ने पणजी कदम्बा परिवहन निगम बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ठीक है, इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें राइसिन डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान होंगे? राइसिन डायलॉग ये भारत आने वाले मुख्य अतिथि कौन होने डायलॉग के अंदर?
राइसिन डायलॉग सम्मेलन हो रहा है हमारे यहाँ पे, उसके अंदर मुख्य अतिथि के बतौर कौन पधार रहे हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री, जापान के, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है इटली। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है वो है इटली। चलिए, क्या खास बात है इटली के बारे में? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, क्या नाम आता है? जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होगी। राइसिन डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं। आउट ऑफ 100 प्रतिनिधि इसके अंदर भाग ले रहे हैं, और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि है वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ये है जॉर्जिया मेलोनी, आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर खोलने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, ये बताना है आपको। हाल ही में किस देश का डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। ये डिकन जो विश्वविद्यालय ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब इसकी एक ब्रांच कहां पे खुलेगी? गिफ्ट शहर, गुजरात राज्य, भारत के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्या खास बात है? भारत में परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय होगा। स्वायत्त परिसर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, GIFT का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात, आई का मतलब इंटरनेशनल, F का मतलब फाइनेंशियल, T का मतलब टेक सिटी में बनाया जाएगा। अहमदाबाद की यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन ने एंथनी अल्बनीज के द्वारा ये आधिकारिक घोषणा की गई। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंथनी नॉर्मन अल्बनीज, ठीक है। अब ये गिफ्ट सिटी के अंदर क्या खोलेगा? डिकिन विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क, टाइकून बोनार्ड, अल्लाट, मुकेश अंबानी, या साथियों इसमें से कोई नहीं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। सेकंड नंबर पे टाइकून बोनार्ड। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ? हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल, या फिर गांधीनगर? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। युवा संसद जो महोत्सव है ये इसका चौथा संस्करण हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो साथियों इसका सही जवाब है वो है एमिरेट्स एयरलाइंस। एमिरेट्स एयरलाइंस ये सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। सिंगापुर है आपकी सेकंड नंबर पर। सिंगापुर एयरलाइंस कहाँ पे है? सेकंड नंबर पर। और थाईलैंड जो एयरलाइन है ये है थर्ड नंबर पर। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ? हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक के साथ शामिल हुआ है? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, या साथियों इसमें से कोई नहीं? जो सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है साथियों वो किस बैंक के साथ शामिल हुआ? तो वो हुआ एक्सिस बैंक के साथ में। किसके साथ में? एक्सिस बैंक के साथ में शामिल हुआ है। चलिए क्या खास बात है इसके अंदर? भारत में सिटी बैंक का खुदरा कारोबार अब एक्सिस बैंक में शामिल हो गया। सौदा 11,603 करोड़ रुपये में हुआ। सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस के क्रेडिट कार्ड, पर्सनल, होम लोन, रिटेल बैंकिंग, बीमा सेवाएं और अन्य शामिल है। अब से सभी ब्रांच, ATM समेत रिटेल बिजनेस की जुड़ी सारी सुविधाएं एक्सिस बैंक के जरिए मुहैया की जाएगी। पॉइंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य
भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? वो कौन सा राज्य है जो सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? जो बच्चों को माता का दूध है वो नहीं मिल पाता, इसको सभी बच्चों को अपने माता का दूध मिले, इसके लिए कौन सा राज्य सरकारी मदर मिल्क डेयरी की स्थापना करेगा? गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड के द्वारा सरकारी मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में पहला मातृ दुग्ध बैंक मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बनाई। इस योजना की शुरुआत में कई बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। माँ का दूध किसी भी बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, लेकिन बहुत से बच्चे जो कोई कारणों से अमृत पान से वंचित रह जाते हैं, ऐसे हजारों बच्चों के लिए मदर मिल्क बैंक की वरदान माना जाता है। ठीक है, माता का दूध वाकई में अमृत समान होता है, लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको माँ का दूध नहीं मिल पाता। उन बच्चों को माता का अपना दूध मिले, इस अमृत पान का मिले, इसके लिए सरकार के द्वारा मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान की क्षमता है? यानी कि वैश्विक विकास का मतलब विश्व भर के अंदर उसकी वजह से विकास होगा, इंटरनेशनली डेवलपमेंट होगा। तो 15% जो योगदान है किस देश का होने वाला है, ये बात आपको बतानी है। IMF के अनुसार इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर 15% योगदान एकमात्र देश का होगा। उस देश का नाम क्या होगा? भारत, जापान, चीन या फिर सिंगापुर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इसका भारत एक ऐसा देश होगा जो वैश्विक विकास के अंदर 15% की योगदान करेगा। कितना परसेंटेज का योगदान रहेगा इसका? 15% का योगदान सिर्फ भारत का रहेगा। ये भारत वालों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए खुशी की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत अकेले वर्ष 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान देगा तथा विश्व अर्थव्यवस्था के अनुसार उज्जवल स्थल, ब्राइट स्पॉट बना रहेगा। यानी कि एक अच्छा स्थान बना रहेगा, भारत की जो कंडीशन बहुत अच्छी बनी रहेगी, इनका कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है? जापान, डेनमार्क, सिंगापुर या फिर मलेशिया? नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल, हमारा नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल क्या है? ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, हाइड्रोजन ईंधन हो गया और भी बहुत सारी चीजें, ये नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल है। तो IIT मद्रास ने किस देश के साथ में इसके साथ में साझेदारी की है? तो इसके साथ की है तो डेनमार्क के साथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ये की है डेनमार्क के साथ में साझेदारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 1 मार्च 2023 में डेनमार्क के उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की घोषणा की है। डेनमार्क के युवराज लॉस गार्ड की उपस्थिति में 4 परियोजनाओं को खुलासा किया है। इन चारों परियोजनाओं में से 3 घोषणाएं IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम द्वारा परिकल्पित निम्न कार्बन भविष्य की ओर ऊर्जा संक्रमण को सक्षम बनाने के लिए की गई, यानी कि ऊर्जा के लिए की गई है और वो भी निम्न कार्बन वाली, जिसके अंदर पॉल्यूशन ना हो, ये बात बताई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? एयर कूल्ड कंडेंसर चालू करने वाला भारत का पहला कौन सी कंपनी बनी है? IOCL, ONGC, NTPC या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है NTPC। क्या है? NTPC भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर चालू करने वाला है। ठीक है, चलिए खास बात क्या है? NTPC ने झारखंड के अंदर, कहां पे करेगा ये? झारखंड के नॉर्थ कर्णापुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर चालू किया है। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडीशनर के साथ की गई है, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडीशनर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। चलिए कहाँ पे देखो, NTPC के द्वारा ये एयर कूल्ड है, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? झारखंड के अंदर। ठीक है, नॉर्थ कर्णपुरा संयंत्र की कुल क्षमता 1980 मेगावाट, प्रत्येक 660 मेगावाट की यहाँ पर 3 इकाइयाँ होगी, है ना।
कितनी इकाइयाँ लगेगी यहाँ पर? 660 वॉट की 3 इकाइयाँ, टोटल कितना? तो 980 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान, दक्षिण अफ्रीका, चीन या फिर श्रीलंका? साथियों सिन्यू जो मैत्री अभ्यास है हमारे देश भारत और किस देश के साथ में करा है? जापान के साथ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 1 से 2 मार्च 2023 से जापान एयर सेल्फ डिफेंस के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग ले रही हैं। अभ्यास का आयोजन भारत जापान संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के साथ साथ किया जा रहा है। हमारा भारत और इसके साथ में धर्म गार्जियन अभ्यास भी होता है। चलिए, जापान के कोत्सू में 13 से 2 मार्च तक धर्म संरक्षक का आयोजन किया जा रहा है। आइए अब आप इंडियन एयरफोर्स एक C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान के साथ भाग ले रही है। इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन के। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान इसके साथ अंदर भाग ले रहा है ना, ये भी पॉइंट्स आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे हुई है? उड़ीसा के अंदर, असम के अंदर, मणिपुर या साथियों इसमें से कोई नहीं? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आपका असम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। पहला बोडोलैंड जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है वो असम के अंदर शुरू हुआ है। क्या पॉइंट है खास इसके अंदर? सरकार के समर्थन में बोडोलैंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव सोमवार को असम के कोकराझार जिले में शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पे? कोकराझार जिले के अंदर शुरू हुआ। और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के प्रमुख प्रमोद बोरो ने कहा कि अंधेरों को कोसने से अच्छा है कि एक दिया जला दिया जाए। काफी अच्छी बात बोली उन्होंने, जो यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल जो रीजन के जो प्रमुख है प्रमोद बोरो ने, उन्होंने कहा कि अंधेरों को कोसने से अच्छा है कि एक दिया जला दिया जाए। चलिए अच्छी बात है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम बैंड कौन बना? स्विसकॉम, रिलायंस जियो, एतिसलात वाई या साथियों इसमें से कोई नहीं? इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत अगर टेलीकॉम की बात करें तो ये बनी है आपके रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब, ये सेकंड नंबर पर है, ये है आपका फर्स्ट नंबर पर। स्विसकॉम ये पहले नंबर पर और सेकंड नंबर पर रिलायंस जियो। चला अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर म्यांमार? साथियों सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ISA के साथ जो समझौता किया हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई? ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक जाएगी इसके बारे में बताना है, लेकिन कहाँ से शुरू हुई ये अभी आपको बताना है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी जो साइकिल रेस है मुंबई, नई दिल्ली, श्रीनगर या साथियों इसमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका जो सही जवाब है वो है आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस आयोजित होगी, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगी, है ना। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से रवाना किया गया है, जो 3000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करने के बाद कन्याकुमारी में समाप्त होगी। कहाँ पे समाप्त होगी? ये कन्याकुमारी के अंदर समाप्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया मल्टीमीडिया, ये क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, गोवा के अंदर, गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। क्या है? गोवा ने पणजी में कदम्बा परिवहन और बस स्टैंड, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।
जय हिंद।